श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि योग युक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं। उत्तर, पहले ये समझना जरूरी है कि योग युक्त क्या है। तो योग माने मिलन प्राप्त होता है और युक्त माने स्थित होना, अर्थात मिलन में स्थित। वास्तव में साधक परमात्मा से मिलने के लिए ही साधना करता है। तो साधना करते करते परमात्मा मिल गया, अर्थात परमात्मा का दर्शन हो गया। लेकिन परमात्मा और साधक अभी अलग अलग हैं, तभी तो दर्शन हुए। इसके बाद साधक परमात्मा में ही स्थित हो जाए, अर्थात साधक और परमात्मा एक हो जाए, उसे योग युक्त कहते हैं। इसलिए परमात्मा स्थित महापुरुष को ही योग युक्त कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण योग युक्त के लक्षण गीता 5/7 में बताते हैं। योग युक्त विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। गीता 5/7। विजितात्मा, विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका। जितेंद्रिय, जीती हुई है इंद्रियां जिसकी। और विशुद्ध आत्मा, विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका। ऐसा पुरुष सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, तो करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे। इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता। वह योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी गीता 5/8 व 9 में स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् असन गच्छन् स्वपन् श्वसन्। गीता 5/8। प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। गीता 5/9। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जान लेने वाले
परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की ये मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचन मात्र भी कुछ नहीं करता। ये उनकी कल्पना नहीं, बल्कि ये स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मन्येत, अब प्राप्ति के पश्चात वो सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वो स्थिति है तो इससे बढ़कर किस सुख की कामना से वो किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे त्यागेगा क्या। इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को गीता 15/10 में एक उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पदम पात्रमिवाम्भसा। गीता 5/10। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें, सूखा मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके अर्थात साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं। आसक्ति को त्याग करके अर्थात अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह भी इस प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए। इसी पर गीता 5/11 में श्री कृष्ण बल देते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धयो। गीता 5/11। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म में ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है? नहीं, वे भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए
आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन अर्थात आकार शेष है, जिससे बंध नहीं सकता। गीता 5/12 में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। गीता 5/12। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, अर्थात कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीम् शांतिम आपनोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष, जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, अर्थात फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबध्यते, कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी का करें हो तनिकौ हम अलग, भगवान अलग है, तो माया कामयाब हो सकती है, कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर गीता 5/13 में आगे देखें, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् कार्यं। गीता 5/13। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है, पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ तथा पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों में को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वह न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है।
सदगुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वो जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने विशेष रूप से शरीर, इंद्रियां तथा अंतःकरण यानी मन को जीत लिया है और जो संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा का मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हो गया है, वह योग युक्त है। वह कर्म अर्थात भजन करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। वह प्राप्ति के पश्चात सब कुछ देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रिय अपने अर्थ में बरतती हैं। जैसे कमल कीचड़ में होता है, पानी की लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, फिर भी पत्ते को गीला नहीं कर सकती, पत्ता सूखा मिलेगा। इसी प्रकार योग युक्त महापुरुष भी सभी कर्मों को भली प्रकार परमात्मा में विलय करके आसक्ति त्याग कर पीछे वालों के हित के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से कर्म में बरतता भरे। स्वरूप से वह कुछ नहीं करता, स्थिर है, इसलिए कर्म में वह लिप्त नहीं होता। परंतु जो अयुक्त हैं, अभी परमात्मा में स्थिति नहीं है, फल में आसक्त होने से कामना से बंध सकता है। कामनाएं पूर्ति पर्यंत रहती हैं। अतः साधक को सावधान रहते हुए साधना कर्म में लगे रहना चाहिए। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।